नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज बात सबसे बड़ा मुद्दा में करेंगे कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले को लेकर। दरअसल बाड़मेर में 22 अप्रैल 2021 को हुए कमलेश प्रजापति एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 2 आईपीएस अफसरों समेत 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में तत्कालीन राजस्व मंत्री और कांग्रेस के बायतू से वर्तमान विधायक हरीश चौधरी और उनके भाई मनीष चौधरी, तत्कालीन आईजी नवज्योति गोगोई की भूमिका की भी जांच करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सीबीआई से 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट आदेश के अनुसार तत्कालीन पाली एसपी कालूराम रावत और बाड़मेर एसपी रहे आनंद शर्मा समेत 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का अब केस चलेगा। वहीं कांग्रेस के मौजूदा विधायक और तत्कालीन मंत्री रहे हरीश चौधरी और उनके भाई मनीष चौधरी पर रिफाइनरी के ठेकों की होड़ में एनकाउंटर कराने का आरोप है। कमलेश प्रजापति के भाई भैराराम और संघर्ष समिति ने 11 जुलाई 2021 को सीबीआई को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें ठेकों की आड़ में उसका फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप था, जिसे हरीश चौधरी ने नकार दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि बाड़मेर में पुलिस एससी/एसटी सेल के तत्कालीन डीएसपी पुष्पेंद्र आढ़ा के नेतृत्व में कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर हुआ था, जबकि कोर्ट में पुष्पेंद्र आढ़ा ने कोई पक्ष ही नहीं रखा। सीबीआई में लंबी जांच के बाद कोर्ट में नेगेटिव क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर यह साबित कर पाना मुश्किल है कि कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। सीबीआई रिपोर्ट में कमलेश प्रजापति के परिजनों के फर्जी एनकाउंटर के दावे और आरोप को खारिज कर दिया था। वहीं मृतक कमलेश की पत्नी ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका लगाई तो जिसके नेतृत्व में एनकाउंटर हुआ, उस तत्कालीन डीएसपी पुष्पेंद्र आढ़ा ने कोर्ट के सामने अपना कोई पक्ष ही नहीं रखा। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे। कमलेश एनकाउंटर पर जांच, नेता, पुलिस, सीबीआई, सब पर आंच। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति हत्याकांड मामले में आखिर जो है परिवादियों को इंसाफ मिलने की आस जगी है। वकील साहब है हमारे साथ, उनसे जानेंगे सर किस तरह से आस जगी है परिवार के और समाज के लोगों को। परिवार को आस जगी है, नहीं न्याय मिला है आज। और 22/4/2021 को कमलेश प्रजापति को 2 जिलों की, पाली जिले की पुलिस और बाड़मेर जिले की पुलिस व तत्कालित राजस्व मंत्री हरीश चौधरी व उनके भाई व राजनीतिक षड्यंत्र के सहयोग दुरुपयोग कर उन पुलिस का उसका एनकाउंटर कर हत्या करवा दी, जिसके बाद उसके खिलाफ उसको अपराधी घोषित करने के लिए कमलेश प्रजापति को उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। उस पर समाज द्वारा आवाज उठाई, उसकी पत्नी द्वारा आवाज उठाई, उनके भाई द्वारा, उनके वकीलों द्वारा आवाज उठाई, तो सीबीआई जांच करवाई और सीबीआई ने भी अपनी जांच में उसको क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी, यानी एफआईआर पेश की। तो उसके बाद उसकी पत्नी ने कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर न्याय की मांग की, जिसमें उनके बयान लिए गए और भी गवाहों के बयान लिए गए। उसकी सुनवाई के बाद उसको आज प्रसंज्ञान लिया, जिसमें तत्कालित पुलिस अधीक्षक पाली कालूराम और तत्कालित पुलिस अधीक्षक बाड़मेर आनंद शर्मा व कई पुलिस अधिकारियों और उनके कांस्टेबलों के विरुद्ध जो उस एनकाउंटर के बहाने हत्या में जो शामिल थे, उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया और उनमें 302 का अपराध माना और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। और हरीश चौधरी व उसके भाई मनीष चौधरी व तत्कालीन जोधपुर रेंज आईजी गोगोई के विरुद्ध 2 महीने में सीबीआई को जांच कर इस षड्यंत्र में शामिल होने के बारे में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। अगली तारीख पेशी कब है? 16/6/2025। सीबीआई की तरफ से आज हमें एक उम्मीद जगी और आज हमारे समाज को सीबीआई की तरफ से हमें उम्मीद नहीं थी। सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट फाइनल कर दी थी, उसमें एफआईआर लगा दी थी, लेकिन आज माननीय न्यायालय ने, जो सीबीआई का जो माननीय न्यायालय है, उस माननीय न्यायालय ने आज पीड़ित परिवार को, कमलेश के परिवार को, पूरे समाज के साथ में आज न्याय किया है। पूरे राजस्थान को, पूरे भारत को एक संविधान में और कानून में जो विश्वास होता है वो जागा है और वास्तव में इनके परिवार को आज न्याय मिला है। और इस हम न्याय व्यवस्था को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और भारत की न्याय व्यवस्था प्रणाली पर सबका विश्वास जारी रहे, इन्हीं
ये कह सकते हैं करीब 2 महीने में अब सीबीआई जांच करके रिपोर्ट पेश करेगी। पूर्व राजस्व मंत्री के भाई, उसका पूर्व राजस्व मंत्री खुद और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई अब जांच दोबारा करेगी और 2 महीने बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन कह सकते हैं कोर्ट के रुख से परिवार और समाज के लोगों को काफी उम्मीद और आशा जगी है कि उन्हें इंसाफ और न्याय मिलेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो ये आपने देखा कि कैसे इस पूरे एनकाउंटर को लेकर के कई कड़ियां जोड़ी गईं। हालांकि उसमें सीबीआई की जो रिपोर्ट थी, क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने सबमिट कर दी थी, लेकिन उसके बाद में जब कोर्ट के द्वारा इस मामले पर विषय रखा गया, इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई, तो कई चीजें ऐसी थीं जो कि सीबीआई की उस रिपोर्ट से बिल्कुल अलग नजर आए। क्या ऐसी चीजें थीं, और जो पहले की सरकार में विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, उनके ऊपर भी इसमें जो आरोप लग रहे हैं, इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। ये सब कुछ कैसे हुआ, इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट अर्जुन सिंह राठौड़ जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अर्जुन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और साथ ही हमारे जोधपुर से संवाददाता अरुण हर्ष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जरा अरुण का रुख कर रहे हैं। अरुण, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये सीबीआई की तरफ से तो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब इस मामले को लेकर के अब कुछ तह तक सच्चाई जो है वो सामने आ चुकी है और इसमें विधायक से लेकर के पुलिसकर्मी और सीबीआई तक पर आंच आती हुई नजर आ रही है। जरा बताइए इसके बारे में थोड़ा। देखिए शुभेंदु, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 2021 का मामला, अप्रैल 21 अप्रैल 2021 का जब ये एनकाउंटर हुआ था, तब परिवार वालों ने कहा था ये एनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने साजिश रचकर इन्हें मारा है। उसके लिए कई आंदोलन हुए थे। अगर बात करें 15 विधायक जो थे, उन्होंने भी, जो कांग्रेस की थे, लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत से बातचीत कर इस मामले की सीबीआई जांच करने के लिए आग्रह किया और उसके बाद सीबीआई जांच भी हुई। लेकिन सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में जिस तरह से एफआईआर लगाकर पेश की, तो उसके लिए जो है प्रोटेस्ट पिटीशन जो है कमलेश प्रजापति की पत्नी जसोदा ने लगाई थी और उसने कहा था कि सीबीआई की जो भी रिपोर्ट पेश होती है उससे बाद हमें भी सुना जाए, हम उसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट किया था। और उसी की जो पैरवी करते हुए अर्जुन सिंह राठौड़ जो हमारे पैनल में बैठे हैं वकील साहब, उन्होंने पैरवी करते हुए जो कोर्ट के सामने वो दस्तावेज सारे रखे, तो जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने ये माना कि कहीं न कहीं ये एनकाउंटर नहीं है, हत्या है। और यही कारण है कि सीबीआई कोर्ट ने जिस तरह से 24 पुलिस कर्मियों को, यानी कि 2 आईपीएस सहित 22 पुलिस कर्मी, यानी 24 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी, जो सीआई है, डिप्टी है, 2 आईपीएस है, उनके खिलाफ जो हत्या का मामला चलाने के लिए कहा, साथ ही साथ 120 षड्यंत्र का भी था। तो कह सकते हैं 24 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब सीबीआई कोर्ट ने ये माना है कि उन्होंने कहीं की लापरवाही की है, ये एनकाउंटर ही था। इसके अलावा जो है सीबीआई कोर्ट ने सुवेंद्र एक बात और कही थी कि जो पूर्व राजस्व मंत्री कांग्रेस के जो थे हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी और उस समय के जो तत्कालीन आईजी थे नवज्योति गोगोई, इनकी भी सीबीआई अब 2 महीने में जांच करके कोर्ट के सामने रखेगी कि बाकी इनकी क्या भूमिका थी या इन एनकाउंटर का जो नाम दिया गया उसमें इनका क्या रोल था। तो कह सकते हैं सीबीआई कोर्ट ने जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है उसको नहीं माना है। और जो कमलेश प्रजापति के वकील है और उनकी पत्नी की जो बयान थे, सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहूंगा शुभेंदु, इस मामले में जो जांच अधिकारी थे पुष्पेंद्र हाडा, जब कमलेश प्रजापति की पत्नी ने ये मामला दर्ज कराया था बयान, उस समय पुलिस की तरफ से पुष्पेंद्र हाडा कोर्ट में पेश ही नहीं हुए थे। तो ये सारा जो लेकुना है उसका जो कह सकते हैं कि कोर्ट ने देखा कि जब पुलिस आके अपना पक्ष भी नहीं रख रही है, उसके बाद जो कमलेश प्रजापति की तरफ से जो पक्ष रखा गया था उसको मानते हुए अब 2 महीने में जो है इन 3 लोगों के, जो पूर्व राजस्व मंत्री और उनके भाई मनीष चौधरी और नवजोत गोगोई जो तत्कालीन आईजी थे, उनके खिलाफ तो जांच होगी। साथ ही साथ उस एनकाउंटर में जो लोग शामिल थे, 2 आईपीएस, पाली के एसपी कालूराम और बात करें आनंद शर्मा बाड़मेर के एसपी, उसके अलावा जो अन्य अधिकारी थे उनके खिलाफ जो है हत्या का मामला चलेगा। शुभेंद्र, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी के लिए। लेकिन मैं जरा, अब अर्जुन सिंह राठौड़ भी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं राजस्थान हाईकोर्ट में और इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देखा। अर्जुन सिंह जी, अब जरा इस पर थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले जब परिवार के लोगों ने इस मामले को लेकर के सवाल उठाया कि साहब ये एनकाउंटर ठीक नहीं है, इसमें गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो खत्म हो गया और साथ ही साथ इसमें 2 तरीके से आप देखिए, पहले तो पुलिस की जांच होती है, उसमें कई लैप्सेस आते हैं, उसमें कई कमियां नजर आती हैं, बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, वहां पर भी गड़बड़ियां उसमें दिखाई देती हैं। तो यानी कि 2 स्तर पर 2 टीमें जांच करती हैं, लेकिन दोनों की जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आती है। गड़बड़ी कैसे पता चली, कैसे लगा कि नहीं इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है? पुलिस ने 22 अप्रैल 2021 को रात में 9:30 बजे इसका एनकाउंटर किया
ये दबिश थी, एक कोई प्रकरण था, उसमें जबरदस्ती इसको अरेस्ट करने के बहाने ये बहाना था सिर्फ एक प्रकरण का, तो इसको इसकी हत्या करना था, मर्डर करना था, इसलिए इन्होंने रात में 9:30 बजे ये एनकाउंटर किया उस दिन। उसके बाद दूसरे दिन पुष्पेंद्र हडा है जो एफआईआर दर्ज करता है इसी मृतक के खिलाफ, इसको अपराधी घोषित करने 307, 332, 53 और एनडीपीएस एक्ट में। तो उस प्रकरण में फिर जांच जाती है सीआईडी सीबी में, और सीआईडी सीबी उस जांच को इसके खिलाफ ये कहते हुए एफआईआर प्रस्तुत कर देती है जांच करके कि ये अपराधी था, दोषी था, और अपनी एनकाउंटर की स्थिति को सही बताते हुए ये कहते हैं उस एफआईआर में कि ये अब मर गया है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। जबकि हमें तीसरे दिन ही जब क्लिप इसकी हमारी जहां एनकाउंटर हुआ उसी सामने एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वहां से हमें 3 दिन बाद क्लिप मिली। उस क्लिप को हमने देखा तो साफ लग रहा था कि एनकाउंटर नहीं होकर एक हत्या की गई है और साजिश रच के पुलिस वालों ने इसको मारा है। तब हमने आवाज उठाई, कोर्टों में भी गए। लेकिन अच्छा, ये कैसे समझ में आया कि इसके पीछे कोई और है या इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुमाइंदा है? ये कैसे पता चला? वो ये चला कि ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था, इसको जबरदस्ती ये बड़ा तस्कर बताते हुए इसको हरीश जो चौधरी थे एमएलए, उस समय राजस्व मंत्री थे राजस्थान सरकार में, तो उनके एक रिफाइनरी में वाइकलो को लगाकर एक कंपटीशन में आ गया था ये, और बिजनेस कंपटीशन तभी था इनका। और इसके हरीश चौधरी के भाई मनीष चौधरी के भी व्हीकल वहां रिफाइनरी में लगे हुए थे, और ये अपनी ठेकेदारी का भी काम करता था, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी। तो इसके ये कंपटीशन, व्यापारी कंपटीशन के कारण इसको रास्ते से हटाने के लिए ये षड्यंत्र पूरा रचा गया। इस मामले में कोई एविडेंस अभी तक मामले सामने आया है क्या? एविडेंस उस समय सीबीआई ने ली ही नहीं। सीबीआई को जब सीबीआई जांच में जब मैटर गया हम आवाज उठाने पर, तो सीबीआई ने जिनसे पूछताछ करनी थी, जैसे हरीश चौधरी से, मनीष चौधरी से, तो कोई पूछताछ नहीं की, और पूछताछ नहीं की तो भी कोई बात नहीं। उनका जो हमने कहा था कि इनका आप एक लिंक जांच लें, कॉल डिटेल वगैरह, उस दिन की लोकेशन, घटना के दिन की, एक दिन पहले की, एक दिन बाद की, इनकी पुलिस वालों के साथ कॉल डिटेल, कोई बातचीत की, तो उसकी कोई इन्होंने सीडीआर वगैरह कॉल डिटेल की नहीं निकलवाई, किसी भी फोन की जांच नहीं की। इससे साफ झलकता था कि ये अपना बचाव करके इन्होंने एनकाउंटर किया। ठीक है, मैं इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे केस को लेकर के सर, मैं और कुछ कई और पहलू हैं, जरा उसको लेकर के भी बात करूंगा, लेकिन उस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आपने सुना सर कमलेश एनकाउंटर केस, और इसमें कैसे तार एक पार्टी के विधायक के साथ जुड़ते हैं, हरीश चौधरी का नाम इसमें सामने आ रहा है। आप बताइए सर इस पर क्या कहना है, और इस मामले को लेकर के अभी फिलहाल, क्योंकि आगे अभी उनकी भूमिका क्या रही है इसकी भी जांच होनी है हालांकि भी। शुभेंद्र जी, कोर्ट ने आज आदेश दिया है, 2021 का मामला है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, सीबीआई ने अपनी कार्रवाई करी, और अपनी क्लोजर रिपोर्ट बना के जब पेश की तो न्यायालय में शिकायत किसी ने की, और शिकायत के आधार पर न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसकी पुनः जांच की जाए और कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। ठीक है, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो सच्चाई है वो देश प्रदेश के सामने भी आ जाएगी। लेकिन सर कैसे हो गया आपकी सरकार में, भाई पुलिस की टीम वहां पर जाती है लेकिन वो सही से रिपोर्ट जो है नहीं बना पाती है या साक्ष्य नहीं जुटा पाती है, सीबीआई को सौंप दी जाती है जांच, वो गड़बड़ी होती है उसकी रिपोर्ट के अंदर, और अब तो कोर्ट में सामने आया ना सब, तो किसी के प्रेशर में था क्या ये सब? कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोबारा जांच करें, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोबारा जांच करें, तो दोबारा जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, जांच तो हो जाएगी सर, लेकिन एक जिंदगी तो चली गई ना, उसमें कहा जा रहा है कि फर्जी फेक एनकाउंटर था। उसने अपना काम किया, सीबीआई ने अपना काम किया, कौन कह रहा है एनकाउंटर फर्जी हुआ, नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। और माननीय न्यायालय ने जब कोई बात आदेश दे दिया है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी बनती ही नहीं है। माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो समझ के दिया होगा, तथ्यों के आधार पर दिया होगा, कोर्ट के वर्डिक्ट पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन सर सवाल ये कि पिछली सरकार में जो हुआ, पिछली सरकार में जो हुआ
ये किसके कहने पर हुआ? क्योंकि सवाल तो यही है कि हरीश चौधरी के कहने पर यह हुआ। हालांकि अब उसकी भी जांच होनी है, मैं वापस से वही जोड़ रहा हूं कि अभी उसकी भी जांच होनी है उस मामले पर कि उनकी भूमिका क्या थी, लेकिन किसी के कहने पर हुआ क्या? और दो दो तरीके से, पहले भाई आपने, आपकी जो स्टेट की राजस्थान सरकार की जो पुलिस है वो उस पूरे मामले को लेकर के देखती है, जांच करती है, वो ठीक से जांच नहीं कर पाते हैं, सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है, वो गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये कैसे कैसे हुआ सर? अब ये तो सीबीआई वाले बताएं, भारत सरकार के अधीन आती है सीबीआई। हाँ। सीबीआई जांच की मांग हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई करी, पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने गई, एनकाउंटर हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, किस परिस्थिति में नहीं हुआ, ये तो पुलिस के लोग बता सकते हैं। लेकिन जब कोई घटना घट गई और जब समाज के लोगों ने, वहां के लोगों ने, विधायकों ने मांग करी सीबीआई जांच की, तो सीबीआई की जांच सौंप दी गई और सीबीआई ने अपनी जांच पूरी ऐसा करी। था कि कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और उनको बचाने के लिए सब कुछ किया गया? तो कोई जांच में कमी छोड़ी नहीं छोड़ी तो माननीय न्यायालय ने क्या आदेश दे कांग्रेस दिया, पार्टी के वो जांच हो विधायक जाएगी को उस वक्त और के दूध का दूध मंत्री को पानी का पानी बचाने हो के लिए जाएगा। सब कुछ किया गया था? राजकुमार जी, मैंने कहा ना शुभेंदु जी, आरोप लगाना बहुत आसान है। हाँ, पुलिस भी यही है, राजस्थान की पुलिस भी यही है, सीबीआई भी यही है, कोर्ट भी यही है। माननीय न्यायालय ने फिर आदेश दिए हैं, ठीक है, तो जरा इसमें दोबारा जांच करो। हाँ, किन-किन अर्जुन लोगों सिंह की जी को जरा मैं संलिप्तता जोड़ हो लेता सकती हूं। है, उनकी भी जांच करो, तो जांच हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन सिंह जी, अब कोर्ट ने क्या कहा है जरा वो भी बता दीजिए। राजकुमार जी कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का मामला है और उसमें जो पुलिस कर्मियों को लेकर के कहा है, दो अधिकारियों को लेकर के कहा है, आप पिछली सरकार में मंत्री विधायक को लेकर के क्या कहा है, जरा बताइए थोड़ा सा। हाँ, तो दो पुलिस अधिकारियों को जो बाड़मेर एसपी और पाली एसपी के बारे में, और दूसरे जो पुष्पेंद्र आडा थे, जो इस मैटर को पूरा देखकर जो एनकाउंटर के मुखिया थे, जो उस टीम के मुखिया थे, तो उन्होंने पूरा ये अपनी टीम बना के एनकाउंटर किया। उसके बाद उस कोर्ट ने ये कहा कि ये एनकाउंटर फर्जी था, ये मर्डर था, एनकाउंटर नहीं था। कोर्ट ने माना ये मर्डर है, इसलिए 302 भारतीय दंड संहिता में और 147, 148, 149, 120 बी में ये सब दोषी है, इसलिए इनके खिलाफ प्रकरण को कोर्ट में चलाया जाए। हाँ। और हरीश चौधरी यानी कि दोषी मान लिया, भाई मनीष चौधरी, और ये कोर्ट ने कहा है कि फर्जी फेक एनकाउंटर था। हाँ, बिल्कुल ये कहा है अंदर। और हरीश चौधरी, मनीष चौधरी और गोगोई और एक एडिशनल एसपी पाली के हैं, उनका रोल अभी तय नहीं हुआ है। उसके लिए सीबीआई को 2 महीने में जांच करके रिपोर्ट पेश करने का कहा है। और नेक्स्ट पेशी है 16 जून 2025 को रखी गई है। और दोनों पुलिस अधिकारी जो दोनों जिलों के एसपी जो तत्कालीन उस समय रखे थे, कालूराम पाली के और बाड़मेर के आनंद शर्मा, और दूसरे शहरी पुलिस अधिकारी जो एनकाउंटर की टीम थी, उनको दोषी माना, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट से उनको तलब किया गया है। ठीक है राजकुमार जी, अब तो पता चल गया किसने कहा। कोर्ट के अंदर ये बात सामने आई है कि भाई ये फेक एनकाउंटर है ना, इसमें पुलिस कर्मियों को लेकर के तय कर लिया गया, गलतियां हुई हैं। कोर्ट का हम सम्मान, शुभेंद्र जी, कोर्ट का हम सम्मान पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। कोर्ट तो सर्वमान्य होते हैं, उन्होंने आदेश दिया, उसकी पालना पुलिस भी करेगी, उसकी पालना सीबीआई भी करेगी। और पुलिस ने, कोर्ट ने कहा है कि कुछ लोगों की 2-3 महीने के अंदर जांच करके रिपोर्ट पेश करेंगे, तो जांच हो जाएगी, रिपोर्ट पेश हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कहां है? नहीं तो नाम इसमें किसका आ रहा है? कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व विधायक है, जो पूर्व मंत्री हैं, वो उनके परिवार के कोई सदस्य इसमें इन्वॉल्व है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि उनकी भूमिका की भी जांच की जाए, तो जांच हो जाएगी। और 2 महीने का समय दिया है, 2 या 3 महीने का समय, तो जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम जांच से कहीं भाग भी नहीं रहे और भागना भी नहीं चाहते हैं और भागते भी नहीं है कभी। और हम तो सभी जितनी भी एजेंसी आए उनका सम्मान भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उनका भी हम सम्मान करते हैं। और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए,
ताकि जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है वो क्लियर हो नहीं, जाए। अच्छा ये भी तो बताइए ना, सरकार उस वक्त आपकी थी भाई, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, अभी भी तो अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप सरकार के ऊपर सीधे आरोप लगाते हो ना। लेकिन जब आपकी सरकार थी उस समय अगर ये सब कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तो किसी की होगी। एक फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। शुभेंदु जी, जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है, क्या परिस्थिति बनती है, गोली चलती है नहीं चलती है, किधर से पहले चलती है किधर से बाद में चलती है, वो उस वक्त जो भी एनकाउंटर होता है उसकी परिस्थिति के बारे में उस वक्त के जो अधिकारी होते हैं वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि नहीं, अधिकारियों को जो सरकार चाहे जो थे कांग्रेस उस की हो वक्त चाहे उनको तो बीजेपी दोषी की हो, मान लिया गया ना। एनकाउंटर किस परिस्थिति में हुआ, हाँ किस परिस्थिति में नहीं हुआ, ये तो उस वक्त के पुलिस अधिकारी भाई, बता पाएंगे। ये तो साफ अब हो उन्होंने चुका है जो कि एक्शन एनकाउंटर लिया, फेक था। सीबीआई ने जो एक्शन ये लिया, तो साफ हो गया कि ये एनकाउंटर जो मैंने किया कहा गया ना था वो शुभेंदु जी, फेक था। मैंने क्या कहा शुभेंदु जी, हाँ पुलिस ने अपना काम किया, हाँ सीबीआई ने अपना काम किया और क्लोजर रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में शिकायत हुई, न्यायालय ने पुनः इसको फाइल को खोलने का आदेश दे दिया और आदेश देते हुए कहा कि 2 आईपीएस प्लस 22 लोग, टोटल 24 लोगों पे इस तरह का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेगी और कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के और एक आधे और अधिकारियों के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जांच करो, तो जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो किसी का भी फेक एनकाउंटर हो जाएगा क्या? ये अब कभी गलती तो माननी पड़ेगी ना, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना सर। आपको मैंने क्या कहा आपको, कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या गलती है? पुलिस के पास कोई शिकायत आई, पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने गई, एनकाउंटर हुआ, किस परिस्थिति में बार हुआ, बार कह रहे हैं, वो उस वक्त के ठीक है, अधिकारी बेहतर बता मैं सकते इस पर हैं। भी जरा एक पुलिस ने जवाब अपना लेता काम हूं। किया, सीबीआई ने अपना काम किया ठीक और है, माननीय न्यायालय ने अपना आदेश दिया। ठीक है। बीजेपी से प्रवक्ता राजेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। एक जरा जल्दी से रिएक्शन, ये जो एनकाउंटर को लेकर के बात कही जा रही है, फेक एनकाउंटर, इसमें कुछ पुलिसकर्मियों के लिए बात सामने आई है, एक इसमें पिछली सरकार के मंत्री को लेकर के नाम सामने आया, क्या इस पर सबसे पहले कहना है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार जी कह रहे हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच होने दीजिए, कोर्ट में मामला चल ही रहा है। तरुण जी, जैसा आपने देखा, कल जोधपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें जो मर्डर केस था उसको पुलिस ने एनकाउंटर मान के एफआईआर लगा दी थी। उसको परिवादी के बयान और अन्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उस एफआईआर को खारिज करते हुए इन 24 जो पुलिस वाले इनके खिलाफ 302 मर्डर केस का मुकदमा चलाने के लिए आदेश किए हैं और तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उसके भाई, उन दोनों खिलाफ और तत्कालीन आईजी, उन तीनों खिलाफ भी सीबीआई को आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से पेश किया जाए और उनकी क्या लिप्तता है, क्या उनके इन्वॉल्वमेंट है, वो भी उसमें कोर्ट में पेश करे। तो मेरे हिसाब से, चूंकि क्या होता है, कानून देखिए सबके लिए बराबर है। हो सकता है कि जो कमलेश था वो अक्यूज हो, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर होगा, मुलजिम होगा, किसी केस का सजायाफ्ता वारंट होगा, लेकिन कानून आप हाथ में नहीं ले सकते हो। इसलिए उन पुलिस अधिकारियों को भी कोई स्पेशल पावर नहीं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के नेता एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठा देते हैं, कहीं पर भी अगर कोई सही एनकाउंटर भी है तो उसको लेकर के भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन यहां पर एनकाउंटर हो जाता, फेक एनकाउंटर हो जाता है, उसको लेकर के चुप्पी साध लेते हैं। हाँ, इसीलिए सीबीआई कोर्ट के आदेश की पालना की जानी चाहिए और सीबीआई ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया। सीबीआई कोर्ट ने, क्योंकि ऐसा नहीं होता जिसकी सरकार होती है वो उसके अधिकारी उसके अंडर में काम करने, बिल्कुल गलत बात है। अगर मुलजिम है तो उसको लीगल वे में, जो आपके पास विधिक दायित्व है उसके अनुसार उन्हें गिरफ्तार कीजिए। यूं नहीं कि आप अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म को चमकाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी का मर्डर करा दें, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं तो राजनीतिक लाभ किसको मिला फिर? यही तो मैं कह रहा हूँ, सीबीआई कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट है, कोई परिवादी की एप्लीकेशन है, उसके आधार पे तय किया ना कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए कोर्ट ने आदेश किया कि 2 महीने के अंदर सीबीआई ये बात बता दे कि भाई इन 3 जनों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ठीक है अर्जुन सिंह जी, अब इसमें बताइए इन्वॉल्वमेंट है किसका? जो बार बार कहा जा रहा है कि 2 अधिकारी और साथ ही इसमें जो पूर्व में मंत्री रहे हैं हरीश चौधरी, इसमें परिवादी व उनके परिवार द्वारा हरीश चौधरी पर आरोप लगाया गया है। ये भी कहा गया है कि इन्होंने ये जो एक सांडेरा में प्रकरण था जिसमें पुलिस अरेस्ट करना चाहती थी, वो बिल्कुल झूठा प्रकरण था। इसके खिलाफ
इसको जबरदस्ती तस्कर घोषित करने की कोशिश की, जबकि आज तक इसके खिलाफ एक भी एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये अपराधी नहीं था, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, पुलिस ने इसका मर्डर किया। नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि कमलेश के ऊपर कोई इससे पहले तक कोई चार्जेस नहीं थे, कोई केस नहीं था, कोई शिकायत उसके खिलाफ नहीं थी? 7 केस पेंडिंग थे आईपीसी के, लेकिन इसको जो तस्कर बताने की कोशिश की, एनडीपीएस का एक भी केस नहीं था इसका। हाँ। जबरदस्ती इसको एनडीपीएस के घर से सिर्फ 250 ग्राम डोडा रिकवरी, जितनी जो रिकवरी बताई गई है, उस रिकवरी को भी सीबीआई के दस्तावेज से और सीबीआई के जिसने रिकवरी की उनके बयानों के आधार पर कोर्ट ने उस रिकवरी को ही फर्जी मान लिया। सीबीआई कोर्ट ने उस रिकवरी को भी फर्जी माना है, यानी कि ये अपराधी था ही नहीं। हाँ। जबरदस्ती इसको अपराधी बना के इसका मर्डर करने के लिए एनकाउंटर किया गया। और जहां तक हरी चौधरी और मनी चौधरी, इनके कोई आपस में पैसों का लेन देन भी सामने आया है। हाँ। तो उस बात को लेके सीबीआई ने जब इनसे सवाल किया, परिवादी से, कि आपने ये पुलिस को बात नहीं बताई लेन देन की, तो वो परिवार पुलिस से खिलाफ तो लड़ रहा था, पुलिस से तो डरा हुआ था, पुलिस को तो सारे पुलिस वालों को तो वो मुलजिम मान रहा था, तो पुलिस को क्यों बताता, सीबीआई को ही बताएगा। तो सीबीआई ने उल्टे उससे सवाल किए कि आपने ये उस समय क्यों नहीं बताई, हम आए तब क्यों बताई। तो जो सीबीआई जो सही एजेंसी सामने आई उसी को बताएंगे ना इसके बारे में बात, इसलिए इन्वॉल्वमेंट। नहीं तो पुलिस को क्यों नहीं बता पाए? पुलिस को क्यों नहीं बता पाए? पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही थी? सारे मुलजिम थे, पुलिस तो हमारे खिलाफ काम कर रही थी ना। पुलिस तो इसको अपराधी को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की मारने के बाद, और फिर उसको जो अपराधी घोषित करके उसमें एफआईआर इसलिए दी, पुलिस ने एफआईआर दी पहले इसलिए दी कि ये अब चूंकि मर गया है इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, बाद में ये सीबीआई जांच में ये आया है। हाँ राजकुमार जी, कितने कितने आरोप है, देखिए कितने दबाव में है। अगर कोई अपनी शिकायत भी दर्ज करना चाहता था तो वो शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसके खिलाफ काम ही कर रही है पुलिस। ये ऐसा माहौल था क्या? शुभेंदु जी, मैंने कहा ना, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट वाले मामले में कोई ज्यादा नहीं बोले तो बेहतर होगा। माननीय वकील साहब अपनी बात कह रहे हैं, राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो अपनी बात कह रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, अपनी बात कह रहा हूं। मैं तो इतना कह रहा हूं, जब माननीय न्यायालय में कोई केस चल रहा है, न्यायालय ने आदेश दे दिए हैं, उसके और हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इतना सा कहना चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाएगी, सब चीजें सामने आ जाएगी। वेट करना पड़ेगा, 2 महीने का समय दिया है माननीय न्यायालय ने, तो 2 महीने में जांच एजेंसी जांच कर लेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी बातें सामने आ जाएगी। फेक एनकाउंटर हो गया, ये तो मान रहे हैं ना आप? मैंने क्या कहा आपको? ये आप बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। ये ना तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, ये आप बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, ये कोई और बोल रहे हैं। हम इतना सा कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय का आदेश की कोर्ट कहेगा तो मानेंगे ना, उनका आदेश करवाते हैं। अगर कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा तो मानेंगे ना, या उसको भी नहीं मानेंगे? पानी का पानी हो जाएगा जी। कोर्ट में अगर कहा जाएगा तो ये तो मानेंगे ना आप? मैंने क्या कहा, कोर्ट का सम्मान हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, भविष्य में तो वही अर्जुन सिंह जी ने कहा कि कोर्ट में कहा गया है, कोर्ट में कहा गया कि से बढ़ के, कानून से बढ़ के कोई नहीं। वही चीज है, तो इसको मानना पड़ेगा सर, इसको मानना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है और अगर गलती होती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। राजेश जी, जरा जल्दी से फाइनल कमेंट। शुभेंदु जी, सीबीआई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ऐसे बहुत सारे अपराध, बहुत सारे भ्रष्टाचार पिछली कांग्रेस सरकार में हुए हैं और धीरे धीरे सबकी परतें खुलती जाएगी। जो अपराधी हैं वो सब शिक्षकों के पीछे होंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन विधायक, पुलिस, सीबीआई पर आंच आ चुकी है, लेकिन इस मामले को लेकर के जैसे जैसे अब आगे तफ्तीश होगी, क्या और परतें खुलेंगी और एक पूर्व मंत्री को लेकर के जो नाम सामने आ रहा है उसमें क्या चीजें सामने आएंगी, खैर ये चीजें समय के साथ ही आगे आएंगी।